दलित समाज के 8 ऐसे स्थान जहां सरकार झुकती है, संगठन झुकती है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके सामने बहुत दुर्लभ चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां दलित समाज शोषण उत्पीड़न का शिकार है, शोषित है, वंचित है, सरकार इग्नोर करती है, हर जगह से आखिरी पायदान पर रखा हुआ है। वहीं जो हमने सर्वे किया, हम राज्यों में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, अलग अलग राज्यों में, और देश के 29 राज्य में एक ऐसा राज्य जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के 8 ऐसे जगह को हमने चिन्हित किया है जहां दलितों के सामने सरकार झुकती है, संगठन झुकती है, राजनीतिक दल झुकती है। कुछ ऐसे ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक जाति है महार, बड़ी ताकतवर जाति है, अपने दम पर जो है ये अपना सारा काम चलाती है, अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती है। 20% महार महाराष्ट्र में है, महार जाति के लोग, और सब के सब बौद्ध है, बौद्ध धर्म को अपना लिया है। अपने दम पर, अपनी ताकत पर अपना खर्चा उठाते हैं, चलाते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं। और ये केवल वर्तमान की स्थिति नहीं, इसका इतिहास भी इनका ऐसा ही है। शुरू से, मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से, अंग्रेज तो इनके सामने घुटने टेक दिए थे, और लास्ट में अंग्रेजों ने एक योजनाबद्ध तरीके से महार रेजिमेंट बनाया था ताकि इनके युद्ध कौशल, इनकी ताकत को इस्तेमाल किया जाए। आज हम आपके सामने महाराष्ट्र के वो 8 जगह बताने वाले हैं जहां दलितों के सामने सरकार झुकती है, हर संगठन झुक जाती है और उन्हीं के हिसाब से चलती है। आइए एक एक करके हम आपको महाराष्ट्र के उन 8 जगहों के बारे में बताते हैं जहां इनका साम्राज्य है, जहां इनकी तूती बोलती है। फिर हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। सबसे पहला नाम आता है वधु बुद्रुक गांव, महार बनाम मराठा संघर्ष। महार समुदाय के गोविंद गायकवाड़ नाम के नायक से जुड़ी यह कहानी महारों और मराठों के बीच संघर्ष की वजह बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि गोविंद गायकवाड़ ने छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी का अंतिम संस्कार किया था। दरअसल मुगल शासक औरंगजेब ने संभाजी को मारा था और उस समय शासन के डर से कोई उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था। दूसरा जो नाम आ जाता है, जो जगह है, पूना यानी पुणे। 31 दिसंबर को पुणे के शनिवार वाड़ा में दलित संगठनों और मराठा ग्रुप संभाजी ब्रिगेड ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां दलितों, मराठों और मुस्लिमों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी। कोरेगांव भीमा के बारे में आप जानते होंगे, यहां भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। और चौथा नाम है आपके सामने मुंबई। मुंबई ये वो जगह है, आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड नगरी है, यहां भी दलितों का साम्राज्य है, इनकी खूब चलती है। संभाजी भिंडे और मिलिंद एक बोटे पर दलितों पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप लगाकर दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने बंद का आह्वान किया। संभाजी भिरे की पहचान दक्षिणपंथी नेता के तौर पर है, जिन्होंने जोधा अकबर मूवी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। वहीं एक बोटे बीजेपी शिवसेना के पार्षद हैं। दोनों के खिलाफ 3 जनवरी को केस दर्ज किया गया था। 5वां नाम है महाराष्ट्र का ही कोल्हापुर। कोल्हापुर में भी दलितों का बहुत बड़ा ताकतवर जो है संगठन बना हुआ है। यहाँ पे कई बार जो है मतलब आंदोलन किया गया और आरक्षण के लिए, पढ़ाई और नौकरी के लिए, और उसमें जो है मित्रता भी हुई। 1902 में कोल्हापुर के शासक और शिवाजी के वंशज साहूजी महाराज ने पढ़ाई और नौकरी में दलितों को आरक्षण दिया। दलित मराठा मित्रता का यह अपने तरह का पहला सिंबल था। 6ठा नाम आता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का। मराठवाड़ा इलाके के इस मुख्य शहर में दलितों और मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर के नाम से नामकरण के बाद हुई हिंसा के बाद शिवसेना ने यहां अपनी राजनीतिक एंट्री की। 7वां नाम है सांगली। एक समय सांगली की पहचान मराठी रंगमंच के जन्मस्थल के रूप में थी। आज यह शहर भी बटा हुआ है। संभाजी ब्रिगेड का जनाधार यहाँ बहुत मजबूत है और उसे सारे राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल है यहाँ, और खासकर
मुस्लिमों की अच्छी संख्या वाले शहर मिराज में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव आम बात है। और सबसे लास्ट और 8वां नागपुर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भीमा कोरेगांव हिंसा का दोष कथित भारत तोड़ो ब्रिगेड पर डालते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से हिंदू समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। अब तक नागपुर मुख्यालय ने भीमा कोरेगांव पर अपने स्टैंड को साफ नहीं किया। हालांकि पूर्व सरसंघ चालक MS गोलवलकर ने भीमा कोरेगांव युद्ध को लेकर जलसे के आयोजन की आलोचना की थी। वह इसे देसी राजाओं के हार के तौर पर लेने के पक्षधर थे। इन 8 जगहों को बताना हमारा मकसद नहीं था। बताना यह था कि पूरे देश में हर जगह दलित समाज कमजोर है, गरीब हैं, सरकार के ऊपर निर्भर है, परंतु वह क्या कारण है कि महाराष्ट्र के दलित अमीर हैं। ये सब के सब बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। ये मंदिरों में घंटा बजाने नहीं जाते, ये भगवान से आशा नहीं करते, ये खुद से आशा करते हैं, कर्म करते हैं। आप भी इनसे कुछ सीखिए और अपना नाम कमाएं। उदाहरण के तौर पे हम आपसे कह सकते हैं कि बिहार और पूर्वांचल में एक पूजा होती है छठ पर्व, छठ पूजा। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं आता, कोई दान दक्षिणा नहीं होता और सारे लोग पूजा करते हैं। फिर आप ब्राह्मणों के सामने गुलाम क्यों, मंदिरों के आगे जाकर क्यों हाथ फैलाते हैं, खुद कर्म क्यों नहीं करते। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।